क्या? सीरियसली। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अभिषेक तिवारी और अपनी नई वीडियो में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ है तेजस भाई। इनकी बड़ी अजीब कहानी है, ये हमारे दोस्त कैसे बने उसके पीछे बहुत तगड़ी हिस्ट्री है। तो ये जानने के लिए तो आपको हमारी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, वो तो अभी मुश्किल है। चलिए, लेकिन ठीक है। तो तेजस ने इस साल कैट का एग्जाम दिया, उसमें 98.63 परसेंटाइल अचीव किए हैं और कॉल्स भी आई हैं, आईएफटी का कॉल्स भी है, कैप कॉल भी है। तो स्टार्ट करते हैं उनके एक्सपीरियंस से। कल उनका कैप का इंटरव्यू हुआ है, जो कि आईएम बोध गया ने लिया है। तो क्या उन्होंने किस तरह उसको तैयारी किया और कैसे इंटरव्यू दिया, उसके बारे में हम इनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। तो तेजस भाई, अपने बारे में कुछ बताइए और अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए स्टार्ट करिए। तो अपने बारे में क्या बता, अभी बीकॉम ऐसे बैच प्रोफाइल बता नहीं देता नहीं हूँ। नहीं, बीकॉम नॉर्मली फ्रेशर ठीक है, बस बस। तेजस मुंबई से, ये सब। हाँ, तेजस मुंबई से है। हाँ, चलो। तेजस तेजस द गाय फ्रॉम मुंबई। हाँ तो ठीक है ठीक कैट है। में कैट में 98.68 परसेंटाइल आया। हम्म। फिर उसके बाद मैंने एम टाइप एनबीआई एसपीजन वगैरह कुछ भरा नहीं था, क्योंकि वो हम्म। नहीं भरा। वो बड़ी लंबी कहानी है, वो कभी बाद में वो भी दिमाग में आए लंबी इसलिए कहानी है। वो बड़ी लंबी कहानी है। कई लंबी कहानियां हैं बीच में। चलिए। क्या वो है। तो ठीक तो है, कहाँ पे इसलिए था बस आपका फिर कैप का इंटरव्यू? मेरा कैप का दादर में था। मतलब दादर ये में? होटल और कैटरिंग मैनेजमेंट का एक कॉलेज था। अच्छा कॉलेज अच्छा। और होटल ऐसा मिक्स चीज था, तो उधर था। तो मतलब सुबह लास्ट साढ़े ईयर सात लास्ट ईयर भी तेजस ने कैप का इंटरव्यू दिया था ऑनलाइन, इस बार ऑफलाइन। तो क्या ऑनलाइन। डिफरेंस आपको समझ में हाँ, आया दोनों में? ऑफलाइन में थोड़ा अच्छा लगता है। ऑनलाइन में तो सुबह से वेट करना होता है, बस वो स्क्रीन के सामने। एक तो कोई सामने दिख नहीं रहा हुआ होता, कुछ नहीं होता। अच्छा। नंबर भी नहीं पता होता कब आने वाला है, क्या होने वाला है। हाँ बस हाँ। स्क्रीन के सामने ऐसे बैठो, आएगा नंबर, आएगा तब देखेंगे। चिल हो जाए। पिछले साल मेरा गुड आफ्टरनून मतलब 12 बज के हो गया था, और मैं सुबह से बैठा था। तो हाँ हाँ। जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया। तो बोले वाह सर। वो बोले वाह वाह वाह, गुड मॉर्निंग ऐसा बोलने लगे मेरे को। फिर मैंने करेक्ट किया, नहीं सर, गुड आफ्टरनून 12 बज के हो गए। तो बोले ज्यादा वेट करवाया क्या तेरे को, ऐसा मेरे को पूछ रहे थे। नहीं सर, मैंने बोला नहीं सर, नहीं ज्यादा वेट नहीं किया, तो और क्या। ऑनलाइन काफी बोरिंग होता है वेट करना। अच्छा, तो कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब पहला क्वेश्चन क्या था उनका आपसे? इसमें ऑफलाइन वाले में या ऑनलाइन वाले कुछ में? डॉक नहीं, ऑफलाइन का ही हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस साल जो हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कुछ किया? भाई सबसे पहले वैट हुआ, इस बार वैट लिया था। अच्छा, वैट मतलब लिया। जैसे हम गए, ओके ओके, वैट का वैट लिया टॉपिक क्या था साढ़े। आपके? वैट का था हाउ टू जनरेट मोर जॉब्स इन रूरल एरिया जैसा था। ओके ओके। ठीक है, फिर कितना पेपर लिखना मस्त था था उसमें? उसका। वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट? 300 वर्ड था। हाँ आखिर के 5 लाइन रफ वर्क के लिए दिया था। ऐसा 1 2 पेज थे, आखिर हाँ के हाँ। 5 लाइन रफ वर्क के लिए। और बाकी जगह पे अपना कंटेंट लिखना था। ज्यादा उन्होंने बोला ज्यादा भर भर के मत रखो, हाँ थोड़ा ऐसा हाँ। कंसाइज ही रखो। और तो टाइम वही था। 15 मिनट? नहीं, 20 मिनट दिया था, 20 मिनट। ओके ओके, गुड गुड। और फिर उसके हर बाद? हाँ हाँ, तो वैट हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ वैट के बाद? उसके बाद खतरनाक कहानी। उसके बाद की कहानी मतलब एकदम खतरनाक है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना शुरू किया। 10 पैनल थे। हर एक पैनल में से एक दो बंदे को उठा के लेके जा रहे थे। मतलब 1 2 नंबर, फिर दूसरे पैनल में से 11 12 ऐसे करके लेके जा रहे थे। और एक बंदा जा रहा था, आधा घंटा या पौने घंटे के बाद आ रहा था वो। कौन तो सा डॉक्यूमेंट ए, वेरीफाई कर रहे थे मुझे नहीं समझ रहा था। अच्छा, डॉक्यूमेंट भाई आधा पौना वेरीफाई कर घंटा। रहे थे इतनी हाँ, देर? इंटरव्यू के लिए नहीं, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आधा पौना घंटा। हर एक डॉक्यूमेंट पे से डिटेल नंबर चेक करेंगे, जो तूने लिखा है वही उधर है। वर्क एक्सपीरियंस वालों को तो बहुत गंदा सीन है, वो अच्छे से करके जाओ भाई। उधर बहुत लफड़ा कर रहा है वर्क एक्सपीरियंस का। अच्छा, मतलब सब हर एक चाहिए होता डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर चेक मतलब करा। क्या क्या? हाँ, पूरा। सैलरी स्लिप चाहिए, फिर जो ज्वाइनिंग का लेटर चाहिए, वो ओके सब चाहिए। ओके और ओके। सब प्रॉपरली चेक करते हैं एकदम वर्क तो एक्सपीरियंस तुम्हारा का। वर्क बाकी और एक्सपीरियंस भी। था? नहीं नहीं, मेरा वर्क नहीं एक्सपीरियंस नहीं नहीं। था, इसलिए मैं चिल था। अच्छा हाँ, अच्छा, इसलिए। तो ठीक है नहीं, ठीक है। और मेरा तो खतरनाक ही सीन हुआ। पहले पहले पौने पौने घंटा हो गया। फिर ऐसे करते करते 12 बज गए। और मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई स्टार्ट भी नहीं हुआ था। हम आखिर के 6 लोग बचे थे। तो वो लोग हमें उठा के ले गए एक साथ 6 लोगों को, कि तुम ही अभी बचे हो, तुम ही चलो चलो। और हम लोगों का जल्दी दस करो, मिनट में भूख छह लोगों लगी का है। 10 मिनट में 6 लोगों का कर दिया। 10 मिनट में 6 लोगों का। आखिर में, अरे भाई खतरनाक सीन। वो और वो स्टार्टिंग में पौने वो पौने होता घंटा है ले ना, रहे थे। स्टार्टिंग में सीखते हैं कि चलो पहले पहले स्लो होता है, फिर स्पीड बढ़ हाँ, जाती है। अच्छा होता तो है। हाँ, फिर ज्यादा स्पीड हो गई नहीं, हाँ, एकदम बोध गया रैपिड का स्पीड। पहली बार है ना, तो हाँ, टाइम बोध गया लगेगा। का पहली बार है, टाइम चलो। लग गया उनको। फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुआ होगा?
हाँ नहीं, उसके बाद उधर भेजा 12 बजे हमको, फिर 1.5 घंटा उधर वेट करना पड़ा, क्योंकि पहले तो 2 इंटरव्यू हुए, उसके बाद पैनलिस्ट लोग को आग लग गई भूख, तो बोले बाहर आए, हमें बोले जरा रुको जरा 10-15 मिनट, हम जरा कुछ तो बाहर राउंड मार के आते, तो ऐसे राउंड मारने गए, फिर आए वो 15-20 मिनट बाद, फिर उसके बाद और 2 लोग थे, और फिर पूरे होटल में मैं अकेला बंदा बचा था, सुबह के तुम्हारा मॉर्निंग सबसे स्लॉट का लास्ट अकेला नंबर बंदा था? इंटरव्यू देने के लिए बचा था। सबसे लास्ट इंटरव्यू हुआ मेरा अरे मॉर्निंग स्लॉट भाई। का, मेरा नंबर लास्ट नहीं था, और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम रैंडमली हो रहा था, कि नंबर नंबर नहीं, कि तू पैनल में तू पहले है मैं बाद में हूँ, ऐसा नहीं, तू जा, अच्छा। तू तेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर और इंटरव्यू के लिए चला जा, बस ऐसा। ये सही है, लास्ट में ये ऐसा सीक्वेंस विक्वेंस सब गायब हो गया ये सही है, था। ये मैं सही है। आखिरी बचा था। तो आखिरी ये तो आखिरी जो बचता है वो एकदम दिमाग में रह जाता है इंटरव्यूअर के, कि तो हाँ ना, हाँ। कैसे स्टार्ट हुआ, फिर क्या पूछा उन्होंने, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन तो वही था कि ये इतने टाइम में क्या हुआ, फिर जो अपनी लंबी कहानी है वो उनको सुनानी पड़ी गैप हमें, ईयर। तो उनको कहा, हाँ गैप ईयर के बारे में, ओके तो ओके, तो जो गैप मैंने ईयर मतलब बताया, इम्पोर्टेंट है। हाँ बहुत भाई, पहले उसी पे लिखते हैं ना, ग्रेजुएशन हाँ। कब हुआ चेक करते हैं, उसके हम्म। बाद क्या मतलब हर एक को वही पूछ रहे थे कि ग्रेजुएशन, जो मेरे पहले भी कुछ लोग थे, उनका हाँ। वर्क एक्सपीरियंस और जॉब के बीच में, मतलब ग्रेजुएशन और वर्क के बीच में गैप था, तो हर बंदे को गैप के बारे में तो पूछ ही अच्छा, रहे तो थे। मतलब आई एम बोध गया बेसिकली गैप ईयर पे ज्यादा फोकस कर रहा है। हाँ, और वो 15 मिनट का टाइमर लगा के बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि तेरा अच्छा, मतलब इंटरव्यू दस इंटरव्यू मिनट चलेगा, 15 मिनट ही होगा? 15 मिनट, हर एक बंदे का 15 मिनट चल रहा था, हर एक ओके, कंपलसरी पंद्रह मतलब मिनट ये नहीं है तुम अच्छा 15 जवाब दो खराब दो, कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस तेरे को ओके पूछते ओके। जाएंगे, तू अगर गलत बोले जा रहे तो और पूछते जा रहेंगे, और क्या, पंद्रह अच्छा मिनट अच्छा। निकालना ही है, बस तो 15 मिनट जैसे में मान खत्म लो कर तुम फ्रेशर थे और गैप ईयर भी था, तो तुमसे कुछ एकेडमिक से पूछा? हाँ, एकेडमिक मेरे को एकेडमिक से नहीं पूछा, उन्होंने मेरे को डायरेक्टली पूछा कि तेरे को इंटरेस्ट किस में है, अच्छा तो अच्छा, मैंने तो बोला हॉबी मेरे को चले गए। मतलब फाइनेंस में इंटरेस्ट है, हाँ मतलब नहीं फाइनेंस, अच्छा, मतलब मतलब फाइनेंस किसमें करना मैथमेटिक्स, है? हाँ, तो ओके मैंने उनको ओके। फाइनेंस के बारे में बता दिया, फिर मेरे को फाइनेंस के ऊपर बहुत बहुत मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे, मतलब कहाँ ये तक अर्निंग चले पर गए, शेयर मतलब क्या होता है, रेशियो डेफिनेशन की और अंदर? हाँ हाँ हाँ, रेशियो डेफिनेशन, वो बहुत सारे रेशियो पूछे, फिर उसका डेफिनेशन पूछा, फिर उसके बाद हाँ, मतलब उसके उन्होंने ज्यादा एग्जाम्पल पे नहीं गए इतना, ओके सब ओके। थियरी थियरी पे ही थी फाइनेंस के, हाँ ज्यादा हाँ, डीप नहीं मतलब गए। बेसिक्स फाइनेंस। हाँ, फिर उनको हाँ। पता चल गया ये फाइनेंस में तो कुछ मिलने नहीं वाला, ये सब जॉब दे रहा है, फिर मेरे अच्छा। को उन्होंने सोचा कुछ तो अलग चीज पे जाते हैं, तो हाँ वो क्रिकेट पे आ गए, तो मैंने उनको बताया था ना क्रिकेट है, तो मेरे को उन्होंने पूछने लगे तो कहाँ खेलता है, कैसे खेलता है हाँ हाँ। वगैरह वो सब, तो उस पे डिस्कशन हुआ, तो उनको भी अच्छा लगा थोड़ा, फिर उनके बाद उन्होंने पूछा, उनको लगा कि सच में क्रिकेट देखता है या नहीं देखता है, या बस हाँ। खेलता रहता है, तो उन्होंने पूछा कि कल के मैच में विराट कोहली ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया, तो मैंने उनको बता दिया 82nd सेंचुरी हो गई, फिर फास्टेस्ट 14,000 रन भी हो गए, हाँ। 51st सेंचुरी भी हो गई, तो उनको बोला, हाँ सही है सही है, फिर ओके, दोनों का बढ़िया हो बढ़िया। गया। फिर और आईसीसी में क्रिकेट, सबसे ज्यादा कुछ एक और रिकॉर्ड था ना, आईसीसी में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच। हाँ हाँ हाँ, हाँ। 8 8 मेहनत हो गई, हाँ। 8 मेहनत हो गए, फिर लेकिन उसके वो अलग बाद चल रहा था, सेंचुरीज भी कुछ थी, मतलब काफी रिकॉर्ड बन गए एक दिन में। काफी रिकॉर्ड बन गए, बढ़िया फिर था भाई, वो उसके मैच भी बाद बढ़िया था। तो मजा आ गया, अरे मैच बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया, अगले दिन हार्दिक इंटरव्यू पांड्या में जब मैं आया मैं पूरा मैच भाई। देख रहा था, भाई वो मत पूछ भाई, दिल की अच्छा अच्छा, धड़कन बढ़ा दी चलो थी भाई मैच उसने, के दिल बारे की में फिर धड़कन, कभी बात करेंगे अच्छे से। फिर कभी ये बस सही बोला, नहीं उसके तो बाद इधर फिर और इंटरव्यू क्या बदल पूछा? जाएगा। देख फिर तो उनको पता चल गया फाइनेंस हो गया, क्रिकेट हो गया, फिर हाँ उन लोगों को, वो एक सर थे, वो बीच में शुरू उनको लगा कि मतलब शायद उनके इधर होता होगा, वो बोले कि वो कैलकुलस था ना, कैलकुलस होता है ना वो तो था क्या, मैंने बोला मेरे को नहीं था, तो बोला ऐसे कैसे, तूने 11th 12th में मैथ्स नहीं लिया, तो मैंने बोला मैथ्स लिया था, तो दूसरे सर थे, वो उन्होंने ऐसा चिप इन किया और बोला स्टैटिस्टिक होगा शायद, तो उन्होंने मेरे को पूछा स्टैटिस्टिक्स था, मैंने बोला हाँ था, तो उन्होंने मेरे को पूछा मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, तो मेरे को सही है बता, सही है, ये भी हाँ बेसिक तो है, बढ़िया बढ़िया। अरे बेसिक है, फिर पूछा, फिर मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, एक तो मेरे को लगी थी भूख हम्म। बहुत मजबूत, सुबह 7:30 बजे से लेके 1:30 बजे इंटरव्यू शुरू है, कुछ नहीं खाया, हाँ हाँ। और वो मेरे को भूख लगी थी, और क्वेश्चन पूछने लग गए कि एक नदी है, एक नदी को मेरे को क्रॉस करना है, तो और उसको मेरे को डेप्थ जानना है नदी का, तो मैं उसका मीन लूं या मीडियन लूं, ऐसा मेरे को हाँ पूछने लग गए, तो मैंने सोचा 2-3 मिनट, फिर मैंने उनको बताया कि मीडियन लेना चाहिए, क्योंकि मीन का मतलब बहुत ऊपर ज्यादा मीन रियल पिक्चर नहीं दिखाता है ना, हाँ तो हाँ मैंने हाँ। उनको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा एक्सप्लेन किया, तो वो अच्छा बोला सही है ऐसा बोला, फिर वो दूसरे इंटरव्यू ने बोला तो हर जगह मैं मीडियन ही यूज करूँ क्या, या मीन ना करूँ, तो मैंने बोला ऐसा नहीं, ये सर का एग्जाम्पल था, उसमें हमने मीडियन लिया, ये जरूरी था, अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल होता तो बदल देते, तो वो बोला ओके, सही है ओके ओके, तो ये टेक्निकल फिर क्वेश्चन था थोड़ा। हाँ ये टेक्निकल क्वेश्चन था थोड़ा, उधर के लिए, ठीक है। फिर फिर उसके बाद चले गए जीके पे, वो जीके का ना, जीके का उनका फॉर्मेट फिक्स है, एकदम फॉर्मेट फिक्स है,
मतलब पहले पूछेंगे कि मेरे को क्या पूछा, तब मैं फाइनेंस का गया था ना, तो उन्होंने मेरे को पूछा सेबी का चीफ कौन है, वो मेरे को बिल्कुल याद नहीं। तो मैंने बोला सर आई डोंट नो अबाउट इट। फिर उसके बाद मेरे को गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र पूछा, वो मैंने पढ़ा था पर उधर याद ही नहीं आया, भूल एकदम से कुछ गया। ऊपर से कुछ सूझ नहीं रहा था। तो उधर ऐसा ज्यादा भी नहीं किया मैंने, ऐसा नहीं करता बेटा, मैंने डायरेक्ट बोल दिया सर मतलब मैंने पढ़ा था पर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, इसमें मैंने बोल दिया। तो उन्हें बोला खास इंटरव्यू के लिए पढ़ा था या तेरे को मालूम होता है सब? मैंने बोला सर ऑनेस्टली इंटरव्यू के लिए पढ़ा था, ऐसे नॉर्मल में नहीं पता। तो वो कह दो लोग पॉलिटिक्स में हंसने नहीं, लगे। क्रिकेट में इंटरेस्ट है। फिर वो लोग भी थोड़े हंसने लगे, हाँ बोला ये मतलब सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो उसके बाद और एक पूछा ऐसे ही कुछ, तो सेम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैंने उसमें भी ना बोल दिया। बट वो तो बहुत खतरनाक ही था, कुछ तो पूछा था, मेरे को अभी याद नहीं है, पर वो बहुत खतरनाक था। ऐसे और सबको सेम पूछा था, मेरे पहले जो इंटरव्यू था उसको भी सेम, मेरे पहले इंटरव्यू था उसको भी सेम पूछा था। वही उनका तो वो रहता है, फॉर्मेट सेम मिनिस्टर पूछ लो और गवर्नर पूछ लो हाँ ठीक है। और बस। फिर उसके बाद आ गए आईएम्स पे। मेरे को पूछा साउथ में कौन सा आईएम है, तो मैंने हाँ। त्रिची बोल दिया, और त्रिची के साथ गलती से रांची बोल दिया। मैंने रांची बोल दिया गलती से साउथ में है। तो दूसरा सर उधर से ये हो गया, वो रांची 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 साउथ में है। मैंने हाँ भी बोल दिया। हाँ सर अरे यार अरे खतरनाक भाई। सी, अरे और खतरनाक। तो वो भी कोझिकोडे, कोझिकोडे। नहीं, पर उसके बाद रांची जैसे उन्होंने सुना तभी वो उन्होंने काउंटर कर दिया कि रांची साउथ में है, तो मैंने हाँ बोल दिया। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मेरे को पूछा बोध गया कहाँ पे, फिर कहाँ पे है, तो मैंने बोला बिहार में है। तो बोले बिहार कहाँ पे आया, बिहार तो वेस्ट में आया ना, ऐसे बोला मेरे को, बिहार वेस्ट में आया। मैंने बोला नहीं नहीं सर, बिहार वेस्ट में नहीं, बिहार ईस्ट में आया। तो बोला हाँ। फिर उसके बाद मेरे को पूछा शिलोंग कहाँ पे आया, तो मैंने बताया शिलोंग नॉर्थ ईस्ट साइड पे आया। तो वो हो गया। फिर मैंने अभी भी चेक नहीं किया, मेरे को पूछा शिलोंग सिक्किम में है आसाम में, मेरे को अभी भी मालूम सिक्किम नहीं ना, है। शिलोंग में वो है ना, मेघालय। मेघालय मेरे को पूछा सिक्किम में या आसाम में है, मेरे को ये पूछा। सिक्किम की ट्रिक राजधानी, क्वेश्चन। रुक जाओ। हाँ, क्या पूछा? आई एम शिलोंग कहाँ है, सिक्किम में की? सिक्किम में या आसाम में, सिक्किम ओके। में या आसाम में। तो उधर भी अलग कॉन्फिडेंस, सर मुझे लगता है सिक्किम में है, पर मुझे गारंटी नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा है सिक्किम में है, पर मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है। मैंने ऐसे ही सिक्किम बस निकल गया ऐसे, ओ भाई, बोला अच्छा सिक्किम अच्छा। में कि असम में? दोनों जगह आईएम्स नहीं है। दोनों दोनों जगह नहीं है। अरे यार खतरनाक सीन, खतरनाक सीन, चलो, कुछ पूछो। मेघालय फिर में उसके है। बाद उन्होंने, हाँ फिर उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, बाकी बाकी कुछ नहीं पूछा। उसके बाद ओके बोल दिया, थैंक यू बोल दिया। अच्छा, तो कितना नहीं रेट करोगे नहीं, अपने इंटरव्यू? हाँ। बीच में पूछा था एनएससी और बीएससी क्या है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, तो ये वो बता दिया। फिनेंस में। फिर उन हाँ फिर उन्होंने पूछा था मेरे को कि एनएससी और बीएससी अलग अलग क्यों है, ओके। उन्होंने अभी तक एक साथ मर्ज क्यों नहीं कर दिया। तो तो वो मेरे को भी पता नहीं था, मैंने ओके कभी रीड ओके। नहीं किया था, मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो मैंने बोला सर मतलब पता है मुझे अलग अलग है, पर मुझे पता नहीं कि क्यों अलग अलग है। तो बोले इट्स ओके, पर बीएससी की खासियत क्या है वगैरह पूछा। तो मैंने बताया कि एनएससी से भी पुराना है बीएससी, मतलब सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी। तो बोले अच्छा अच्छा यस यस, वैसा वो बीच में एक हुआ था। पर फॉर्मेट सेम है, एकदम सेम है। मेरे पीछे वाले ने सिंपल है। पूछा था कि आईएम कितने हैं, मतलब कैप में कितने आईएम होते हैं, उसको भी पूछा था साउथ में कौन से आईएम है। मेरे पीछे पहले जो बंदा गया था उसको भी पूछा था साउथ में कौन से आईएम है। और उन दोनों ने मेरे को बोला कि देख के जा देख के जा। मैंने बोला तुम लोगों को पूछा है, मेरे को नहीं पूछा है, मेरे को पूछेंगे। रांची साउथ में करा है, ठीक है। उसको अच्छा पता चल मेरे गया को वही कि पूछ रहे तुमको जीके नहीं आता कुल मिला के। थे। हाँ, उसको इतना बताइए जीके का बंदा नहीं है, इसको बस क्रिकेट का पूछो और फाइनेंस का पूछो भाई। क्रिकेट, हाँ, क्रिकेट फाइनेंस पूछ लो, अच्छा होता है। तो कितना रेट करोगे अपने इंटरव्यू को? 6 7 7 पकड़ ले, 7 7 7। के आसपास, ओके। 6 7 के आसपास। तो क्या कमी रह गई, वही जीके? जीके, बस जीके, जीके में ही ओके। कमी रहेगी। और बाकी भूख लगी थी बस। बाकी भूख लगी अरे थी तो दिमाग नहीं चल रहा था। जगह और वो डॉक्यूमेंट का भाई, ऐसा कोई देख रहा होगा वीडियो तो उसको बोलो डॉक्यूमेंट एकदम पक्का करके जाओ, कि बहुत हम्म। डिटेल में ले रहे हैं, पता नहीं क्यों पर बहुत डिटेल में, हाँ, बहुत ज्यादा मतलब डिटेल यहाँ में। वर्क एक्सपीरियंस वो होता है ना कि बाद में चेक करने से अच्छा है कि पहले ही कर लो। हाँ ये पहले ही चीज कर तो लो। तुम भी समझ रहे हो, अगर तुम्हारा डिटेल में देख लिया होता तो तुम हाँ ना, मेरा अगर उस टाइम पे डिटेल में देख लिया होता तो वो तो उनका भी जो टाइम बच ब्लंडर जाता, हुआ मेरा भी वो बच नहीं जाता। होता। हाँ ना, हाँ, इसलिए अभी पहले कर रहे हैं वो लोग। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए, बढ़िया है। उम्मीद है कि आपको तेजस के इंटरव्यू से कुछ सीखने को मिलेगा। और तैयारी करके जाइए, जीके पढ़िए।
बेसिक क्वेश्चन तैयार करिए अगर आप फ्रेशर हैं, और एक्सपीरियंस है तो अपना वर्क रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं उनको रेडी रखिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। चलिए, ऑल द और हाँ बेस्ट। ऐसा मतलब ऐसे वर्क इस पे ऐसे ज्यादा जान नहीं रहे थे, पर उनको ऐसा जनरल बहुत नॉलेज चाहिए हर बंदे को। मतलब वो अभी कैप का इंटरव्यू है ना, ऐसे स्पेसिफिक कॉलेज के लिए नहीं ले रहे वो लोग, वैसे ओवरऑल व्यू ले रहे हैं। तो वो ऐसे ओके ज्यादा ओके ऐसे ओके। क्वेश्चन ऐसे है जो जेनरिक है, जो हाँ जनरल क्वेश्चन है, हाँ ज्यादा हाँ। लोगों को टारगेट करे ऐसा ओके ऐसा ओके, क्वेश्चन तो बढ़िया है। अच्छे से इन्होंने बताया हंसते हुए, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच तेजस। थैंक यू एवरीवन। वेलकम।